तो हेलो हेलो डर्टी फेलोस। यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का सबसे फेमस बंदों में से एक आ गया यश। कैसा है भाई? क्लाउड हाउस क्लाउड हाउस, जेक पॉल क्लाउड ना चेजिंग कर रहे हैं हम भी। क्लाउड चेजिंग होर्स हम सारे यहाँ पे। टाइम क्या हो रहा है अभी? 12:30 हो रहे हैं। फुटबॉल में कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, इतना सही बताऊं तो आजकल इतना इंटरेस्टिंग नहीं। कैसे चूते से रूल निकाल दी फीफा ने कुछ कुछ भी हो रहा इंटरेस्टिंग है लाने भाई। के लिए कुछ तो चले, कुछ तो बात करने को हो। सही में आजकल येलो यही कार्ड हो भी रहा है। सस्पेंड कर देते हैं 5 मिनट के लिए। देखे तूने बढ़िया पढ़े है, सही है, रूल्स? कर दो। सबसे घटिया रूल मेरे को वो लगा भाई, कौन मैंने सा? पढ़े भाई, पर पता है, दो तो मेरे को बड़े लगे। एक तो थ्रो इन वाला जो आर्सेनल वेंगर काफी टाइम से कर ही रहा था कि थ्रो इन पैर से ले लो, किक इन। जो कह रहा है विद द बॉल वाली टीम को प्रॉब्लम होती है, 8v9 8v10 हो जाता है। एक तो वो बढ़िया, एक वो बढ़िया लगता है मुझे। कौन सा वाला 30 मिनट्स का तो बिल्कुल रन हाँ, अप है वो तो, लिटरली मेरे ख्याल से सस्टेनेबल भी नहीं है, मतलब वो तो पता बिल्कुल है, रन इस पे अप है बात वो तो। करेंगे इस पे, यू डोंट प्ले विद क्योंकि 90 मिनट्स। पता है देख जो मतलब बेसिकली हर लीग में होता है। मेरे को ललीगा के लिए फिगर्स पता है। तो ललीगा में 2019-20 में क्या था कि थ्रू आउट 90 मिनट्स जो पूरा गेम था उसमें 51 मिनट्स गेम प्ले में था। बस 51 मिनट्स बॉल वाज इन द प्ले। तो अब जो ये कह रहे हैं कि 30 मिनट्स ये करेंगे, मतलब दो हाफ्स बेसिकली 60 मिनट। तो इन्होंने कहा कि क्लॉक बिल्कुल स्टॉप होगी, व्हेनेवर बॉल स्टॉप क्लॉक भी स्टॉप। तो मतलब 60 हाँ। मिनट्स बिल्कुल प्योर बॉल मूवमेंट। ये मुझे अच्छा लगा। हाँ कि क्योंकि ओवरऑल तो तुम ज्यादा फुटबॉल देखने को मिलेगा, मतलब ज्यादा फुटबॉल कह लो। अब कुछ लोगों को लगता है वो पार्ट भी अच्छा है, जैसे जो बेसिकली डर्टी साइड है, जैसे बोरदायास की हेटाफे होती थी भाई, बंदे वो बस उनको गेम बस नील नील पे खत्म करना है बेसिकली। कुछ उनको आगे नहीं जाना, उनको पीछे ज्यादा देर डिफेंड नहीं करनी, फाउल करो, डाइव करो, टाइम वेस्ट करो, ये सब चीजें। और ये सब मतलब कुछ लोग कहेंगे कि ये भी गेम ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। पर फिर ये भी है कि क्या आई नो, सबको ये हाँ। देखना मैं पसंद मैं रहेगा? नेसेसरी उन मैं उन लोगों के अंदर नहीं आता नेसेसरली। मेरा हम्म, ये सीन है कि पहली बात तो पूरा कंसेंसस ये है कि गेम को फास्ट करना है ना, कोई भी ब्रेक ना हो, जो ये पेरेस वाली चीजें कि फास्ट करना है, बास्केटबॉल बिल्कुल टीम। फ्री फ्लोइंग सब कुछ आ रहा है तुम पे कुछ, ताकि और अटेंशन बढ़े। एक तो मैं एडीएचडी की वजह से वालों की, हाँ, सही जो बच्चों को होता है ना, ये टिकटॉक देख देख के इनकी सही में। अटेंशन चुट चुकी है ये बहन के लोड़े इनको इनके लिए कर रहे हैं भाई। ये बच्चे जो क्योंकि वही अब 13 लिटरली हम साल तो उसमें बच्चे। नहीं आते, हम तो देख रहे हैं 5 7 7 8 साल से, तो हम तो लिटरली वी कैन वॉच दैट डर्टी वर्क भी, एंड डर्टी वर्क भी क्या मतलब यार। आई नो कि इटली ने काफी करा था अगेंस्ट ऑस्ट्रियन बेल्जियम, वो टाइम वेस्ट करना, एंड 51 60 मिनट। आई थिंक 51 तो काफी कम बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, मतलब नहीं, 51 लिटरली मैं शॉक्ड हूँ सुनने हाँ में। हाँ, 51 प्ले होती है बॉल में 2019-20 लालीगा में। ललीगा में। वो ललीगा में मेरे ख्याल से भाई लालीगा हाईएस्ट जैसी रिसेंट ईयर्स में। लीग में जहाँ पे बॉल से हाँ इतना वो भाई, होता है हाँ भाई, ये था, हैं मैं भी शॉक ये हो गया था। क्रेजी हुआ, ये मैंने एक्सपेक्ट क्योंकि नहीं किया था, मुझे लगा कुछ 60 ऐसा 70 इज लाइक द एवरेज। कुछ ऐसा ग्राफ था कि आई थिंक 16-17 जो 16-17 सीजन था ललीगा में, उसमें अभी रिसेंट ईयर में सबसे ज्यादा था, कुछ 60 मिनट ऑलमोस्ट, उसमें भी 58 मिनट्स कुछ था बॉल प्ले में रही। और उसके बाद से डाउन हिल ही गया। और और मुझे लगता है मतलब हम इंटरेस्टिंग बात है ये, जो मतलब बहुत वैसा सा स्टेटिस्टिक है जिसपे कोई सोचेगा कि फुटबॉल पे कोई कमेंट नहीं है कि कितनी देर बॉल प्ले में है इन जनरल। मतलब या हाँ तो हाँ, हाँ ये कुछ ज्यादा नहीं निकाल सकते, पर ललीगा में ये चीज हुई है कि थ्रू आउट द ईयर्स, अभी रिसेंट ईयर्स है तो स्पेशली गेम कैसे कहें, गेम ज्यादा डर्टी हो गया, गेम ज्यादा डिफेंसिव हो गया। डर्टी नहीं, ज्यादा ब्लॉक्स आ गए हैं, वैसी चीजें हुई है, क्योंकि पहले से तो बहुत फर्क है। आई रिमेम्बर हम्म 14-15 में भी और अब में बहुत फर्क है, ललीगा हम्म में तो बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ टीम्स कैसा खेल रहे थे। क्योंकि भाई पहले बोरदायास जैसे कोचेस नहीं दिखते थे इन हाँ जनरल, ललीगा में नहीं दिखते थे। अब बोरदायास है, ग्रेनाडा का जो कोच है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर सा है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं बट वैसा सा है, खेलता वैसा है। तो मेरे को लगता है कि ये हम्म ललीगा के लिए तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि तुम फिर ये हरकतें नहीं कर सकते। हेटाफे से तो मतलब पर्सनली वो दुख होता है, उसके अगेंस्ट खेलते हो तो लिटरली क्रिंज होते हैं दिमाग में कि क्या हो रहा है भाई, ये गेम चल ही नहीं रहा। तूने देखी थी वो आई थिंक हाँ। यूरोपा में आईएक्स के अगेंस्ट खेली थी हेटाफे, वो गेम नहीं, मैंने वो गेम पिछले देखी साल नहीं की। थी, नहीं। पिछले भाई वो गेम हम्म जिसमें वो उसको मॉक कर रहा था नियोम को, वो क्या नाम था उसका प्लेयर, वो डाइव करने पे उसको मॉक कर रहा था। मीम सा बना था पूरा प्रॉपर, मतलब वो बुल अच्छा, रश।
हाँ मैंने देखा था, मतलब वो इंसिडेंट देखा था मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा। वो तो पूरा अब नियम को रेड कार्ड मिल गया था अगेंस्ट एटलेटिको, बट पता है मैं अग्री करता हूँ। एंड मेरी बैठे बैठे ओपिनियन चेंज हो गई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था 51 मिनट्स बस, बस। इतने कम मैंने 90 में से, व्हिच मींस कि 60% ऑफ द गेम हो पा रही लिटरली। प्रीमियर लीग में एंड भी बहुत ज्यादा हाँ नहीं है, यार, मतलब हर लीग हाँ, में 60 मिनट से कम है, हर लीग में। आई थिंक ये कोचेस के लिए बढ़िया होगा। एंड हाँ मैं पलट गया लिटरली, कोचेस के लिए बढ़िया होगा भाई। क्लॉप तो उसको बस, क्योंकि कम टाइम में गेमें बढ़ जाएंगी, ठीक है, एक तो गेम इतनी बढ़ रही है, बेंचो, हाँ। एक तो पेड्री को देख के ओलंपिक में भी जा रहा है वो सब हरकतें, फिर ऊपर से अगर तुमको कम टाइम है तो तुम नॉट ओनली तुम मर्डर बॉल शॉट ऑफ वाली बकचोदी करोगे, क्योंकि वहां पे वही करते हैं ना, बियल्सा यही करता है कि बॉल बाहर जाए ना प्ले से, थ्रो इन पैर से ले लो, ये करता है बेसिकली, विच ट्रेन्स देम टू बी एज फिजिकल मॉन्स्टर एंड क्वालिटी फुटबॉल देखने का, एंड एंड टू एंड फुटबॉल देखने का। एंड द रीजन व्हाई आई ऑल्सो अग्री की ऑफेंसिव फुटबॉल, की ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो आइदर यू ट्राई टू बी पेशेंट और यू ट्राई टू बी सुपर प्रोएक्टिव, तो बहुत डिफिकल्ट है वो बैलेंस फाइंड करना। एंड अगर तुमको हमेशा दिख रहा है कि क्लॉक बंद हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर एक इंटेंस फीलिंग आ रही है, जो आई नो इनिशियली काफी चलेगा, बट मेरे ख्याल से ये इसमें भी वियर्ड, इसमें भी बकचोदी तो होगी, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें भी टाइम वेस्टिंग सॉर्ट ऑफ नहीं होगी, मतलब इट बी लाइक कि बस क्लॉक स्टॉप्ड है बट गेम चल रही है, मतलब हरकतें तब भी हो रही है, समझ रहे हैं, पर गेम क्लॉक मैनेजमेंट स्टॉप्ड के है लिए बट हाँ इंटरेस्टिंग, मतलब क्योंकि कुछ मैनेजर्स आते हैं हाँ इसलिए गेम मैनेज करने के लिए। साउथगेट यूरोस खेला ही ऐसे, गेम मैनेज करके टाइम निकाल के, गोल मारा, टाइम निकाल के, पोजीशन रखो, कुछ भी करके। इसमें क्योंकि इसमें एक तो साइकोलॉजिकली है, हाफ हाफ हो जाएगा बस 30 मिनट में, तब तुम्हें एटलीस्ट साइकोलॉजिकली लगता है, प्लेयर्स को लग रहा होगा कि अभी है 45 मिनट है, बच्चे हैं 30 मिनट के बाद ही 15 मिनट बच्चे, अब नहीं है, अब 30 मिनट ओवर, गेम ओवर हो चुका है और भाई द तुम होल थिंग भाग ही ऑफ रहते हो। द होल थिंग ऑफ गेम मैनेजमेंट, जैसे कि मैं अभी लोकाटेली वाला ही देख रहा था, फिर या फिर रोनाल्डो वाली, तो को पता है वो रन वो ग्लोरियस रन, हाँ। वो सब चीजें वो, क्योंकि आई थिंक अगर मैं 60 मिनट वाली गेम खेल रहा है फिर 30 मिनट का एक हाफ, तो मैं ड्रेसिंग रूम में अपने आपको ये बोल रहा हूँ कि कम टाइम है, मैं ठीक है मैं 35 साल का, अगर मैं रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव देखूं लेट से, तो मैं 35 साल का हूं, मैं हाँ 90 मिनट मेरे थोड़ा ज्यादा होते हैं, मिनट में थक जाता हूँ, मतलब मुझे गेम मैनेज करनी पड़ती है, मुझे हर इंस्टेंस में इवॉल्व होना नहीं पड़ता, तो नाउ आई एम मोर इन्वॉल्व है ना, लाइक मैं 30 मिनट में बस पढ़े फर्स्ट हाफ के, नाउ आई कैन मे बी मोर, मतलब डिफेंसिवली, क्योंकि विद द बॉल तो आई डोंट सी कि, जैसे कि डिफेंसिवली फॉर फॉरवर्ड इट्स गुड इन माय ओपिनियन, अगर मैं एक फॉरवर्ड हूँ देन लाइक यार 30 मिनट का एक हाफ है, मैं क्लोज डाउन कर सकता हूँ, मैं विंग वो ट्रैक बैक वो सब बकचोदी कर सकता हूँ, क्योंकि 30 मिनट में विद द बॉल तो मुझे जल्दबाजी तो करनी नहीं, वो तो मैनेजर बोलेगा कि भाई पेशेंट रहो। आई थिंक डिफेंसिवली विंग ट्रैक बैक वाला कॉन्सेप्ट काफी चेंज हो सकता है, काफी रैंडम पॉइंट है मेरे दिमाग में, बट आई थिंक पर पता मेरे है, तो साइकोलॉजिकली ये आएगा ना कि 30 मिनट है, पता है साइकोलॉजी, तो ये बात सही कह रहे हैं, साइकोलॉजिकली ये होगा कि 30 मिनट कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, पर शायद ये फिजिकली डिफरेंट हो, क्योंकि क्लॉक तो रुक रही है, हर आउटसाइड पे क्लॉक बंद है, मतलब तुझे ज्यादा भागना है, तुझे प्लेयर्स को ज्यादा भागना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। ललीगा में कम, मतलब 9 मिनट ज्यादा, भाई 9 मिनट बहुत फर्क पड़ जाता है, 9 मिनट प्लेयर्स भागना इज अ बिग डिफरेंस। अगर मान ले कोई टीम जो वेट ही कर दिया, राइट, आउटसाइड्स कर दिया, फाउल्स ले रही है, चीप फाउल्स ले रही है, टाइम वेस्ट कर दिया, उनको ये वो ऐसे स्टैमिना कंजर्व कर लेता है, इसमें है नहीं, इसमें तू कर ले कंजर्व कर, तब भी भागना उतना ही, यू विल हैव टू रन उतने ही मिनट, 30 मिनट कुछ भी कर ले, कितने ड्रामे कर ले, कितने फाउल कर ले, कितने आउटसाइड फेंक ले, तो ये 30 मिनट के 30 मिनट भाग जाए, तो ये एंड पता है यहाँ पे दैट्स व्हाई अनलिमिटेड सब्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक मैनेजर के लिए तो भैंचो तो थ्रो इन करा दबा दबा के, प्रॉपर फुल थ्रॉटल चल रहा दबा के, भाई अब नहीं थक गए तुम, आ चल तू आ जा, मैं आगे मुझे पता नहीं है कैसे सस्टेन करेगा फुटबॉल में, काफी लोग बोल रहे फुटसाल वाली फीलिंग आएगी, जो कुछ उदार है लिटरली फुट्स, ये तो है, मतलब हाँ, बट फुटसाल तो अलग ही ना, मतलब फुटसाल तो 5 साइड सॉर्ट ऑफ 7 साइड हो गया, बट अगर इसमें 11 बंदे भी होंगे, एंड अगर आई थिंक आई एम डाउन टू सी इट इन टर्म्स ऑफ कि मैं ये तो नहीं हूँ, आई थिंक तू भी ये नहीं है कि हम कि ये क्या कर रहे हो, मत प्ले करो फुटबॉल के रूल से, अब वक्त आ चुका कुछ तो बकचोदी करेंगे, आई थिंक सम ऑफ द कि अगेन लेट्स टॉक अबाउट द थ्रो इन वाला, क्योंकि यू टेक द, क्योंकि मुझे याद है हमने टूर्नामेंट खेला था अपने स्कूल से ही खेला था, और वो इतना लंड कोच था, वो मुझे याद नहीं उसका नाम, नहीं कोच नहीं अपना को रेफरी था, हमें से किसी को थ्रो इन नहीं आती थी भाई, कोई थ्रो इन नहीं ले पा रहा, इंक्लूडिंग मी, ये मैं 11वीं में था ना, दो तीन साल पहले की बात है, 3 साल पहले की, भाई मैं बॉल भर गई, क्या तुम्हारे हम थ्रो इन ले रहे हैं, क्या तुम्हारे अपने पैर जुड़े नहीं हुए थे, मैंने कहा पैर जुड़े कब होते हैं, क्या तुम्हारे प्रॉपर रोक रहा, उसने 3 थ्रो इन रोक दी, एंड इट टुक टाइम, एंड ऑब्वियसली
तो पूरा जो कंसेंसस था वेंगर का कि तुम अगर थ्रो इन लेते हो और तुम जा रहे हो, तुम्हारा एक बंदा टीम से बाहर हो गया जो विद द बॉल वाला टीम है जिसने थ्रो इन विन करी, तो तुम्हारा एक बंदा बाहर हो गया, ऑपोजिशन के पास एक एक्स्ट्रा है, एंड देन मोस्टली उसने बोला था स्टैटिस्टिकल हिसाब से कि 8 आउट ऑफ 10 थ्रो इन तुम हार जाते हो अपने हाफ में, द पोजीशन वाली टीम, तो थ्रो इन सॉर्ट ऑफ वर्क अगेंस्ट यू, which मतलब वो भी एक आर्ट ऐसी बताऊं तो थ्रो इन भी, वो भी एक सॉर्ट ऑफ रोटेशनल पैटर्न चलते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है, बट आई थिंक विद द बॉल हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सही बताऊं तो, बट वही बकचोदी सेट पीस सॉर्ट ऑफ बन जाएगा फिर आराम से रन अप ले लेंगे। ऐसा कर सकते हो शायद कि जैसे थ्रो इन गई तो 5-6 सेकंड तक तुम ले सकते हो, अगर वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद नहीं तुम ये कर सकते कि फिर तुम्हें थ्रो इन लेना पड़ेगा ऐसे हाथ, क्योंकि अगर भाई पूरा टाइम दे दिया तो सेट पीस हो गया, फिर तो सेट पीस ही हो गया, फिर तो पॉइंट नहीं होता, फिर तो पागलपन हो जाएगा, फिर तो हर आउटसाइड पे बंदे सेंटर बैक्स आगे जा रहे हैं भाई। शाउट आउट टू रोरी डेल भाई, उस बंदे ने तो मास्टर करी थी वैंचो थ्रोइंस उसके भाई ऐसी, वही तो ऐसा, फिर ये भी तो ये थ्रोइंस कोच का काम खत्म हो गया, बेल के जो बाइसेप्स थे वो सब खत्म हो गए, ये तो ये भी एक आर्ट है भाई, और अपर बॉडी का काम होता है ना प्रॉपर। आई थिंक मेरे ख्याल से ना हर एक प्लेयर को आनी चाहिए लेनी, मतलब हर एक प्लेयर को नहीं आनी चाहिए, बट अगर तू ट्रेनिंग सेशन कराएगा तो तू यू वुड वांट कि इवन नेमार वुड वर्क ऑन दिस, क्योंकि उसकी अपर बॉडी इंप्रूव होगी, एंड अपर बॉडी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल वर्क तो हो गया, तो क्या मैं ये बोलूं कि काम चोरी है कि एक ड्रिल हटाना ट्रेनिंग सेशन से अगर तुम थ्रो इन लाओगे, तो अगर पूरा ऐसे चेंज करेंगे कि पूरा हर अल्टीमेटली यही हो रहा है कि हाँ इग्नोर करो कि हाथ की जरूरत क्या है, हाँ तो फिर ऑब्वियसली तुम एक गेम का पार्ट हटाए कहीं ना कहीं डेफिनेटली, अगर वैसा कुछ करते हैं कुछ हाँ, ये तो काफी मैंने वही देखा था ESPN से ना, मैंने ESPN से देखा था, उसमें स्टीवी निकल स्टीवी वो कह रहा था कि फुट नहीं, हाँ नहीं वो नहीं, कोई किसने कहा था कि फुटबॉल तो फुट से होता है तो पैर से हाथ से क्यों ले रहे हो थ्रो इन, ऐसी बकचोदी वाली, तो ये इसको एलिमिनेट कर दो इस फैक्टर को, तो फिर रग्बी में भी वो होता है, उसने वो पॉइंट बोला था व्हिच आई एग्रीड विद उस पॉइंट से, क्योंकि हाँ एक सर्टेन मतलब रग्बी में मतलब यू कांट बी लाइक कि फुटबॉल तो हाँ कंप्लीटली फुटबॉल, ऐसा कुछ नहीं मतलब वो बकचोदी, एंड आई थिंक इवन हाँ तो आई एग्री विद सर्टेन पॉइंट्स। और कौन सा पॉइंट है तो, और कोई एक येलो कार्ड वाले समझ नहीं है, येलो कार्ड वाले कैसी ना कि 5 मिनट के सस्पेंड कर देंगे, ये क्या बकचोदी है? वो कह रहे हैं बेसिकली अगर चला गया तो हाँ कि अगर शायद ऐसा है कि अगर फाउल वैसा नहीं है कि टैक्टिकल नहीं है या कुछ मतलब स्पेसिफिक उन्होंने बनाया कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाउल है और उस पे येलो कार्ड मिलता है तो 5 मिनट का सस्पेंशन। भाई ये तो गलत हो गया, बस अगर ये बोल देने कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ फाउल है तो यहाँ पे पूरी कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी वैसे देखना पड़ेगा कि क्योंकि ये यूथ लीग में कर रहे हैं शायद इम्प्लीमेंट, पर यूथ लीग में जैसे कर रहे हैं, नेदरलैंड्स में कर रहे हैं, नेदरलैंड्स में कर रहे हैं भाई, तो अब जैसे जो अनलिमिटेड सब्स है कुछ हाँ वो तो पागलपन हो जाएगा, येलो कार्ड वाले वो करता रहेगा सब बार बार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क ही नहीं, येलो कार्ड हो गया बंदा सब करा दोबारा 5 मिनट हो गया, ये तो पागलपन हो जाएगा। आई थिंक यूथ आई डोंट थिंक सो ये पूरा अडॉप्ट तो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये पूरा अडॉप्ट हो, ये पूरा और हाँ बोल यूथ में मेरे को लगता है यूथ साइड में इसलिए सेंस करते हैं अनलिमिटेड सब्स कि सबको चांस मिल जाएगा खेलने का कहीं ना कहीं, हर प्लेयर को तुम हर जगह से कोई ना कोई प्लेयर हटा सकते हो, पर प्रोफेशनल फुटबॉल में तो मैं करा था बड़ी जैसे कि रोंडोस कराते तुम, रोंडोस होते हैं जो एक्सचेंज वाले होते हैं कि 3 बंदे यहाँ 3 बंदे यहाँ और फिर चेंज, और बंदे थोड़े जो अगर एक्सेस में बंदे आते तुमको लाना तो स्विच करना बार बार, स्विच करना बार बार, तो सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि ट्रेनिंग में यही तो करता है कोई यूजुअली, ट्रेनिंग में अगर तुम 5 साइड सॉर्ट ऑफ करे फिर 7 साइड एक छोटा बिल्कुल फुल थ्रॉटल तुम चाहते हो, यू वांट कि सारे बंदे इन्वॉल्वड हो, बट अगेन हाउ कैन इट बी डिफरेंशियल टू एक प्रॉपर मैच, एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि एंटरटेनिंग होगा सही बताऊं तो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई थिंक इम्पॉसिबल है कि तुम वाला तो आई थिंक इट मेक्स सेंस, अनलिमिटेड सब्स भी इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, इम्पॉसिबल है मतलब नहीं पॉसिबल है, शायद तो मुझे फिजिबल लग नहीं रहा कैसे होगा, काफी बकचोदी हो सकती है, काफी बकचोदी अनलिमिटेड सब्स तो हाँ बट मेरे को ये 2 हाफ 30 मिनट के और वो क्लॉक स्टॉप होना, आई थिंक दैट ये सबसे ज्यादा सेंस बना इन टर्म्स ऑफ कि फुटबॉल ज्यादा देखने को 35 क्यों नहीं, 30 क्यों, 40 क्यों नहीं, 40 इसलिए नहीं क्योंकि जो एवरेज मतलब बेस्ट कंडीशन में जब गेम बिल्कुल ही नहीं रुक रहा तब 60 मिनट के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने इस हिसाब से करा, वरना तो अगर 40 मिनट हो गया तो 80 मिनट मतलब प्लेयर्स वैसे ही मैनेजर्स लड़ रहे हैं कि इतने गेम्स हैं तब और हर गेम में ज्यादा भागना पड़ रहा है, तो और बियर एंड टियर है प्लेयर्स के लिए,
तब तो बहुत हाँ, पागलपन तो मुझे एक तो येलो कार्ड वाला समझ नहीं आया, और अनलिमिटेड सब वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, देखते हैं, वो तो ट्रेनिंग सेशन लग रहा है मुझे प्रॉपर। मतलब ये अगर इस गेम को देख रहा है तो ये पूरा फुटबॉल चेंज कर रहा है भाई लिटरली। मतलब अगर ये कोई ऐसी गेम हो रही है इसमें सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, ये हम कोई डिफरेंट गेम देख रहे हैं लिटरली। हाँ, हाँ, हम वॉच मतलब ऑब्वियसली फुटबॉल, बट एक अलग लेवल पे भाई। या अलग, तो ये तो डू यू है। थिंक इट विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर्स? बिकॉज आई थिंक इट विल, अनलिमिटेड सब्स, इन माय ओपिनियन। हाँ, अनलिमिटेड सब्स नहीं, या फिर 30 में जो कम टाइम भी, कम येलो कार्ड में सस्पेंड होना, इट विल ब्रिंग एक सेंस ऑफ नॉट अर्जेंसी, बट मतलब एक सेंस ऑफ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके मुझे प्रूव करना है। अगर सोच तो अनलिमिटेड सब में खेल रहा है, मुझे खुद याद है, मैं रोंडो खुद खेलता हूँ, मैं रोंडो से मैं काफी कंपेयर कर रहा हूँ, बट हियर मी आउट। अगर मैं खुद खेल रहा हूँ, मुझे पता है कि यार अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे एक टच मिसप्लेस हो गया, मेरा मैनेजर कर देगा सब रिप्लेस, अभी कर देगा। और प्रेशर है गुद्दी पे कि फक ये रिप्लेस कर देगा अभी, और कभी भी, कभी भी, हाँ, ये तो है। लिटरली कभी भी। एंड कहीं ना ऐसा भी कहीं। कि अगर जैसे कि तुमने इसको रिप्लेस करा तो वापस वो आ गया, जिसको हटाया वो वापस फिर से आ गया। हाँ हाँ, अनलिमिटेड भाई, अनलिमिटेड पॉइंट ही अबे है भाई, तो भाई। ये अगर ये पूरी होगा तो रोटेशन हो पता रही नहीं है। भाई, तो वरना तो मजा आ अगर जाएगा भाई, प्रॉपर वरना तो अगर दंगे मतलब वंगे हो जाएंगे मैच। 18 मैन स्क्वाड होती है ना शायद की मैच डे की, जो जाते हैं हाँ, बंदे, मोस्टली। तो फिर 11 बंदे, 7 बंदे बचेंगे, फिर अनलिमिटेड क्यों लिखते हैं? अगर यही है तो लेके 7 सर्व्स अलाउड, वो तो फिर अरे प्री अनलिमिटेड सीजन में लिखा देख था के मेरी इसमें। फट जाती है भाई। मैंने कल देखा था डर्बी काउंटी वर्सेस यूनाइटेड वाली गेम, सेकंड हाफ में 11 बंदे चेंज भाई, मतलब 10 बंदे चेंज। मतलब वो तब वहां पे तब देख के लगता है कि फक, दूसरी गेम स्टार्ट हो गई बिल्कुल। यहाँ पे विद इन द गेम अगर इतने चेंजेस होंगे, इंटरेस्टिंग है भाई, मैं तो देखने को तैयार हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई थिंक ये अडॉप्ट होना फिजिबल नहीं मेरे हिसाब से। यू कांट तो प्री मेक ए सीजन गेम अ लाया, ट्रेनिंग सेशन। प्री सीजन से इतना इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है कि मतलब प्री सीजन में कोचेस, एक तो कोचेस बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं जो पिछले सीजन में ये सब हुआ, ये प्लेयर ऐसा था, ये सब, इनके पास इतना भंडार है पूरी इंफॉर्मेशन का। और अब जो काम करने के लिए प्लेयर्स आ रहे हैं, वेकेशन से आ रहे हैं, या नई साइनिंग्स हैं, कि क्या काम, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन द प्री सीजन? बस फिटनेस, कि बड़ा सब मैं फिट हो, फिट रहे, हाँ, फिटनेस के लिए। मैं देखा था, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा था उसका, तो पता बेन फॉस्टर जो करता है गोलकीपर, तो बताया हाँ था हाँ, मैंने, साइकुंग बताए, जी के हाँ वाला। हाँ हाँ। उसने पूरा डाला अपना प्री सीजन वाला। उसने अब प्री सीजन ये होता है ना, मैंने बुक पढ़ी थी कि वो मेहनत, वही प्रॉपर फुल, क्योंकि इससे ज्यादा तो मेहनत नहीं करते कोई भी, क्योंकि यूजुअली जो मैच डेज वाले होते हैं उसमें तुम रिकवरी ज्यादा होती है, रिकवरी या फिर बॉल टच या फिर टैक्टिकल या फिर गेम प्रिपरेशन। बट प्री सीजन में इट्स अबाउट फर्स्टली गेटिंग मैच फिट। एंड जो पता है, काफी लोग एक तो क्रिटिसाइज करते हैं ओबामेयांग को, जो गेम थी ना हाइबरनियन वाली, वो नहीं, उससे हाँ बाद वाली भी, मैं भूल गया कौन सी गेम थी उनकी, उसमें ओबामेयांग ने तीन तीन बेसिकली सिटर्स मिस करे थे। हाँ। इट्स इम्पॉसिबल एक बंदे को मैच फिट हो जाए दूसरी गेम में, इम्पॉसिबल लिटरली प्री सीजन में। यू कांट एक्सपेक्ट कि वो अपने बेस्ट पे आ जाएगा। इट्स लाइक कि तुम अभी वेकेशन से आ रहे हो, तो अभी टाइम ले रहे हो, यू कांट बी मैच फिट, यू कांट बी मैच फिट आल्सो 90 मिनट्स के लिए। दैट्स व्हाई 45 मिनट खेलते हैं मोस्टली, दैट्स व्हाई कोई गेम कंप्लीट करता नहीं इतनी। एंड दैट्स व्हाई तुम इतने क्लिनिकल नहीं हो सकते बेसिकली, क्योंकि अभी तुम मैच फिट हो रहे हो। एंड आई थिंक अगर मैं प्री सीजन करा रहा हूँ, फर्स्टली इट्स ऑब्वियसली जिम सेशंस। मैं देख रहा हूँ भाई मड्रिड के, एक तो मैं अब तो यूट्यूब भी देख रहा हूँ, सारी चेल्सी की देख रहा हूँ, आर्सेनल जिनकी भी डालते हैं ट्रेनिंग सेशन, छोटे छोटे ग्लिम्स, इवन बारसा की देख रहा हूँ मैं। मड्रिड की आई थॉट वर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ, वो यूज करते हैं वो कुछ पता नहीं क्या, एक रेस्पिरेटरी चीज भागने के लिए, उनकी हाई ब्रीथिंग अल्टीट्यूड ब्रीथिंग मास। ट्रैक करने के लिए। अच्छा, वो वेस्ट में, मैंने शायद से जितना सुना है पर शायद। नहीं, वो कुछ अलग था भाई, तो देखियो। अच्छा, हाँ, शायद हो सकता है वो ट्रैक करने में जैसे फिर कि वो नहीं ब्रीथिंग करते, रेट। जैसे कि जब प्लेयर्स अनाउंस करते हैं तो वो जो भागते हैं, वो रोप समझ पहन गया के मैं, सॉर्ट ऑफ मेडिकल में, हाँ ट्रेडमिल मेडिकल्स पे, में। वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो अलग होता है, वो अलग। जो तू कह रहा है रेस्पिरेटरी, कुछ अलग था हाँ, भाई, कुछ मशीन सड़ती है पीछे कुछ, समझ गया। बहुत मैंने देखा नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो हो सकता है। वहां पे प्रॉपर ट्रैक करते हैं कि कितना डिस्टेंस भाग रहा है, क्या स्पीड है, कब स्टॉप कर रहा है, इसकी डिसेलरेशन एक्सेलरेशन। तो बेसिकली तुम्हारे एक सॉर्ट ऑफ एक रिक्वायरमेंट होती है, एक ये होगा ना कि एक हाँ, रिक्वायरमेंट होती ये है, तो तो उसको मैच करना है, मैच करना है। एक सॉर्ट ऑफ एजेंडा होगा, उसको मैच करना है। एंड मोस्टली फिजिकल है, बट अगेन यू हैव टू वर्क। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ टैक्टिकल की और प्लेयर डेवलपमेंट की, मुझे हमेशा ओले गुनर सॉल्जर याद आया था। उसका मैंने देखा था 2019-20 सीजन, प्री सीजन मैंने काफी फॉलो करा था। एंड उसमें वो, उसका ये मेन एजेंडा था कि कैसे ग्रीनवुड को एक गोल स्कोरर बनाना है, कैसे डैन जेम्स को और सॉर्ट ऑफ वो बनाना है, वो बकचोदी। तो क्योंकि यूनाइटेड में काफी डिस्कशन ये है ना कि विल जेडन सैंचो और हाउ वुड ही फिट इन, वो सब बकचोदी जो इस पर अभी आएंगे। बट हाँ, क्योंकि किसी तो मोस्टली वर्क ऑन एक प्लेयर की डेवलपमेंट, समझ रहे हैं? मतलब तुम्हारे पास और टाइम है इंडिविजुअली काम करने का, क्योंकि तुम्हारा स्टाफ बहुत बड़ा है। अगर बड़े क्लब की बात करेगा, तो अगर मुझे ग्रीनवुड की स्किल पे काम करना है, आई थिंक अगर तू प्री सीजन स्टार्ट कर, मेरे सर्टेन टारगेट्स मुझे अचीव करने हैं, थ्रेशोल्ड सॉर्ट ऑफ, और मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मेरी तो ये अप्रोच है, जिनमें से ऑब्वियसली 60% आई थिंक मोस्टली इज फिजिकल।
क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग या फिर कुछ कोचेस भी इनफैक्ट, मेरे को भी रिसेंटली तो कोई याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक कि प्लेयर्स भी जज कर रहे हैं। वैसे कुछ तुम ज्यादा जज नहीं कर सकते, कितने गेम खेलते हैं प्री सीजन में, पांच ज्यादा से ज्यादा 3-4 गेम्स खेलते हो प्री सीजन में, और उसमें प्लेयर्स बिल्कुल बेसिकली फिटनेस से रीच करना चाह रहे हैं, फिजिकली रीच करना चाह रहे हैं। अभी कुछ उनका मेंटली वो नहीं है, सीजन स्टार्ट हुआ है। जैसे कि ब्राहिम दियाज अभी ट्रेन करता मैड्रिड से, और अब अगर मैं ब्राहिम दियाज हूँ, मुझे पता मिलान जाना है, बट मैं प्री सीजन कर लेता हूँ ना, मतलब मैड्रिड में प्री सीजन कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ट्रेनिंग तो मेरी वहां भी हो रही है, समझ रहे हैं? मतलब बेसिकली अगर एक प्लेयर का, जैसे कि और कौन सा बंदा है जो मिड में ट्रांसफर होता है, जैसे कि ओजिल का काफी लेट हुआ था, लेट से जब चेल्सी जब वो आर्सेनल गया था 20 बहुत लेट हुआ था उस टाइम पे, तो ही अटेंडेड प्रॉपर प्री सीजन मैड्रिड के साथ एंड ही गॉट द फिटनेस एंड देन ही जॉइंड देम। सो व्हेन ही जॉइंड देम ही वाज मैच फिट, जो इज इनफ। Obviously he didn't attend Arsene Wenger के ट्रेनिंग सेशन, उसके एजेंडास, उसकी बकचोदी, but he trained for a top club like Madrid and physically he was prepared. तो mostly it shows कि physically it's the only thing कि तुम कहीं भी ट्रेन कर लो, मतलब obviously you'd want कि तू हमारे साथ ट्रेन करे, obviously हमारे certain rules ताकि तू accustomed हो जाए, but mostly physically बकचोदी it shows। and coaches का तो भाई क्या कहते हैं अपना, और तेरे को कौन लगता है कि सबसे मेहनत कौन कराता होगा? इस बियल्सा ना, और कौन कराता होगा बेंचो एकदम जो फिजिकल मेहनत कौन कराता होगा इन ट्रेनिंग सेशन? बियल्सा, सिमियोने, मेरे लगता है जोसे मोरिनियो भी, हाँ जोसे मोरिनियो मैंने काफी सुने हैं, मोरिनियो भी वैसे सारे कराते होंगे ऑब्वियसली, कराते, पर होता है कुछ मैनेजर्स का होता है कि फिजिकली उनको एकदम हाईएस्ट कंडीशन, क्योंकि मुझे वेलवर्दे का याद है, उसने तो भाई इंटरव्यू में बोला था तब कि फिजिकल प्रिपरेशन उसके लिए वो नहीं है, सबसे वाइटल वो नहीं है कि आई डोंट पे अ लॉट ऑफ ये बोला था उसने ये बोला था फिजिकल प्रिपरेशन, which is shocking, which is shocking बारसा जैसे क्लब के लिए तो बहुत ज्यादा। और ना भाई फिजिकली तू बात कर रहे हैं, तो तुझे अभी कौन सा लगता है कि कौन सी ऐसी टीम है, मतलब लीड्स तो है ही, एक लीड्स तो कह ही सकता है, हर कोई बंदा कह सकता है, जो नहीं YouTube सेशन, YouTube 5 मिनट के क्लिप्स में जज कर रहा हूं बेसिकली, मैं अटेंड तो करने ना प्री सीजन मैच हो, तो हम कैसे बोल सकते हैं, बट मोस्टली ये होता है प्रीमियर लीग फिट होगी ज्यादा, मतलब प्रीमियर लीग में ज्यादा वो बकचोद, आई थिंक पता नहीं मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि सीरिया काफी, ये तू कैसे निकाल रहा है, ये तेरा जो इवैल्यूएशन है कि प्रीमियर लीग ज्यादा फिट है, ये मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि टीमो वर्नर ने बोला था इस सीजन की, हर कोई जो भी आके बोलता है कि भाई नहीं टाइम नहीं मिलता, बॉल पे टाइम ही नहीं मिलता भाई, हड़प लेते बॉल को, तो यू हैव टू बी मोर क्विकर, एंड क्विकर यानी कि तुम्हारी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, तुम्हारा रिएक्शन टाइमिंग, एंड इट रिक्वायर्स दोस ड्रिल्स ट्रेनिंग सेशन में जिनको तुम, वो नहीं होता एक, मैं देख रहा था बहुत पॉपुलर ड्रिल है, जैसे कि एक लाइन एक इधर एक लाइन इधर है, एक बंदा भाग, दोनों तरफ से दो बंदे भाग के आ रहे हैं, बीच में बॉल होगी सॉर्ट ऑफ, कुछ भी रुमाल सॉर्ट ऑफ उठा के लेके जाना, नहीं रुमाल नहीं, मतलब कुछ ना, या तो वो तो एक तो रिएक्शन टाइम है जो तुम बोला उठा के ले आना, या फिर जैसे तुम बीच में तुम ऐसे जंप करो एंड देन द कोच विल से लेफ्ट, तो तुमको लेफ्ट जाना है, जो सबसे पहले उसको जीत, तो इस रिएक्शन टाइमिंग जो वो बोल रहा है तुम्हारी माइंड से कैसे कर रहा है, एंड दिस इज व्हाट प्रीमियर लीग इज, मतलब दिस इज व्हाट टॉप फुटबॉल इज, एंड प्रीमियर लीग में प्लेयर लाइक टीमो वर्नर अगर उस पर कोई बर्नली का डिफेंडर तक चार्ज कर रहा है, क्योंकि उस पर चार्ज कर रहा है कोई पीछे से आगे से भैंसो मिडफील्डर क्लोज डाउन कर रहे हैं, यू नीड दैट रिएक्शन टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मेसी इज व्हाट ही इज, क्योंकि उनकी रिएक्शन टाइमिंग कतल होती है भाई लिटरली, एंड पता है शॉकिंग कितना कि मेसी लगता भी नहीं कितना ट्रेन करता है, समझ रहा है, मतलब वो करता होगा वो दिखाता नहीं होगा, और फिर पूरा जो बात करें ना फिजिकल, वो सब उसी गांड मारे थे बेसिकली मेसी कि भाई ठीक है, मतलब मुझे इतनी जरूरत नहीं है, डू यू थिंक कि वो उसकी टेक्निकल सुपीरियरिटी इतनी ज्यादा है, या फिर उसका ये वाला पार्ट व्हिच इज द इंस्टिंक्ट पार्ट कि उसका माइंड बहुत तेज है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड बीइंग अ बुल, एंड माइंड हमेशा एक ज्यादा प्रेफरेंस है मेरे हिसाब से, उसका माइंड बिल्कुल ट्रेंड है, और ये जो तू माइंड की एबिलिटी बोल रहा है एकदम रिएक्ट करने जल्दी, क्योंकि ये तो डेफिनेटली है कि जैसे जब बुस्केट्स है एज अ प्लेयर जिसका आर्केटाइप है नहीं वैसा फिजिकल जो है नहीं, पर ऐसी पोजीशन पे खेल रहे हैं जो कहीं ना कहीं रिक्वायर करती है सम लेवल ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस। वो जो तूने सॉरी टू कट यू, जो तूने बोला था कि वाल्वर्दे ने जब बोला कि फिजिकल प्रिपरेशन हमारी है नहीं, वो कौन सा सीजन था? वो था 1920 इससे पहले वाला 18-19 खिलाड़े थे, वन द लीग बोल, ठीक है लीग जीत गए उस टाइम पे, अबे वो तो है ही, वो तो कुछ मैं ऐसे एज अ वो तो है क्या, अब तो ग्रांटेड थोड़ा ना, अब तो ग्रांटेड है भाई, अब तो लड़ रहे हैं भाई यार, कोई बात अजीब है, पर नहीं जब तूने बोला ना बुस्केट्स का, क्योंकि अब मेरा पूरा प्लान बदल गया कि अब मेसी इतना ट्रेन लगता, क्योंकि बारसा को देख के लगता नहीं कि देयर लाइक प्रॉपर वो टीम
फिजिकल, या फिर इवन स्पेनिश टीम कहीं ना कहीं थोड़े डिमिनिटिव लगते हैं थोड़े थोड़े। डू यू थिंक मतलब क्या उनके ड्रिल्स ऑब्वियसली रनिंग मैं देखता मुझे आता भाई 16-17 सीजन में madrid.com प्रॉपर जाके उनके लाइव आते थे सेशंस, पूरे सेशंस मतलब, एंड वो था पिंटस ही था उस टाइम पे, मुझे याद है, जो भी वापस आ चुका है क्योंकि पूरा वो ये मेन बंदा है फिजिकल प्रिपरेशन का। एंड आई एम इंट्रिग्ड, जो हमारी बातें चल रही थी, तूने कहा था ना कि एट व्हाट पॉइंट यू कांट से यश कि मैड्रिड की मेडिकल टीम में प्रॉब्लम है, कि जब हाथ बार-बार इंजर्ड हो जा रहा है, एंड इतनी सारी इंजरीज, 60 इंजरीज, वो मैं इंटरेस्टेड देखने में कितना फर्क होता है, क्योंकि इस बार पता चल जाएगा, ये तो है डेफिनेटली, क्योंकि ही इज बीन द टॉप प्लेयर, टॉप वन ऑफ द, वो इंटर में था अभी, तो इंटर वन द स्कूडेटो, मतलब वो प्रॉपर अच्छे प्रोजेक्ट था, इवन अंडर एंटोनियो कॉन्टे, मतलब समझ रहा है, तो ऐसे मैनेजर के अंडर, तो हाँ वो पॉइंट तो, बट स्पेनिश टीम्स को देख के मुझे लगता है कि देन डू यू थिंक कि उनका काम जैसे कि इट्स मोर टैक्टिकल ट्रेनिंग सेशंस में, क्योंकि रनिंग तो वो दबा के करते हैं, मतलब प्रॉपर रनिंग, मैं देखा मैड्रिड को रनिंग करते हुए दबा के आधा घंटा लिटरली, अच्छी रनिंग, प्रॉपर सिंपल जॉग, एंड तो डू यू थिंक उनके ड्रिल्स वैसे ज्यादा डोमिनेटेड होंगे, रिएक्शन टाइमिंग देखा तूने, बारसा का वो था बहुत पॉपुलर वीडियो यूट्यूब पे, बबल वाली, उन्होंने वो पहन रखा था जो, हाँ वो होता है, समझ गया मैं, ऐसी बकचोदी करना बेसिकली ट्रेनिंग सेशंस में, ज्यादा इनोवेटिव होना विद द बॉल, या फिर ऐसी वाली हरकतें एट यूथ लेवल, तो मेरे को पक्का है क्योंकि मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े इस बारे में, तो मेरे को पता है ये फर्क है कि स्पेनिश यूथ फुटबॉल में और बाहर कहीं भी जाओगे, एटलीस्ट पहले होता था, अब हो सकता है कम हो रहा हो, क्योंकि अब सब एक जनरल सेंस में आ रहे हैं कि हमें ऐसा फुटबॉल खेलना, जो कह सकते हो तुम कि विद द बॉल खेलना है, नॉर्मली हर कंट्री ऐसा आना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे विद क्लब्स मेरे को नहीं लगता कि इतना फर्क होगा जितना तू सोच रहा है, कि जो एक्चुअल फर्क बने, होगा फर्क थोड़ा ट्रेडिशंस में, कि हमें इतना जैसे, क्योंकि वैसे होना चाहिए, क्योंकि जैसे फर्डिनेंड एक बार बात कर रहा था, शायद बर्गकैम्प कह रहा हूँ, कौन था वो, बर्गकैम्प था या फिर बर्गकैम्प नहीं था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसके एक प्लेयर था, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम यार, इसका टच बहुत अच्छा था, बहुत फेमस, फर्डिनेंड के साथ खेला है, स्कोल्स नहीं, वो थोड़े 1-2 सीजन के लिए था बेसिकली, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, निस्टेलरॉय नहीं था, पर वो कुछ ऐसे उसके साथ कहानी थी, और फर्डिनेंड बोल रहा था कि मतलब उसको इतना वो शायद डच प्लेयर था, कोई डच था या कोई मतलब फॉरेन प्लेयर था, तो उसके साथ ऐसा था कि अच्छा उसको वैसे ट्रेनिंग सेशंस पसंद नहीं थे जैसे इंग्लिश फुटबॉल के, कि उनका कल्चर है ऐसा थोड़ा फिजिकल खेलना, तो फर्डिनेंड बोला कि हमने टीम में उससे बोला था कि अगर तुझे ऐसा खेलना है तो यू गो टू बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, यहाँ पे नहीं खेल सकते, क्योंकि वहां पे वैसा कल्चर है वहां पे भाई। कौन था वो, उसका नाम भूल गया, एक और था यार, हाजर्ड भाई, हर कोई कहता है वो लेजी ट्रेनर है, वो लेजी ट्रेनर है, वो मतलब विद इन मैचेस तो इतना, मतलब मैंने उसको खुद देखा लिटरली, मैं उसका प्रॉपर चर्चा ट्रेनिंग सेशन देख रहा है, वो लेजिट लेजी है भाई, एंड पता है इवन मैं भी, अब मैं थोड़ा अपने से काफी कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मेरा जब मैं करता था ना, जब मैं सीखने आता था फुटबॉल, मुझे ज्यादा 4-5 साल हो गए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पास में, मतलब मैं सीखने आता था, तब भाई मैं सीरियस था भैंस, मैं कहता कि अब तो मैं एक ड्रिल को अप्रोच करूंगा फाड़, मतलब लिटरली भागूंगा, प्रॉपर एक्शन से प्रॉपर दिखाऊंगा अच्छी तरह, एंड जितने बेस्ट प्लेयर थे मेरे उस एकेडमी के, उस कोचिंग के, वो कैजुअल थे, वो जॉग कर रहे थे, वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे थे, वो स्मार्ट थे, एंड व्हेन आई थोड़ा मतलब 1-2 साल मुझे वहां पे हुआ, मैंने कहा कि हाँ मैं भी क्यों एफर्ट मार रहा हूँ, फिर जब मैंने यंग बच्चे देखे ना आते हो प्रॉपर जो भाग रहे थे, प्रॉपर प्रूव करते कि हाँ जोर लगा रहे थे प्रॉपर, आई थिंक हज़ार्ड थोड़ी उस कैटेगरी में लाइक करता है कि थोड़ा मतलब इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू वेस्ट माय एनर्जी हियर, मतलब वेस्ट माय एनर्जी नहीं, मतलब फालतू भी नहीं बोलूंगा, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नेसेसरी, एंड आई डू अग्री विद द पॉइंट कि जो किसने बोला था, आई थिंक इवन मुझे याद है कि हज़ार्ड का लेजी वुड अफेक्ट हिज sustainability in football in terms of he can't play at the top level 35-36, हाँ मोरिनो ने बोला शायद से, which I think I agree to in my opinion, है ना, but you would agree क्योंकि even like बर्कम का रिटायर हुआ था, वो भी 34-35 में रिटायर, पर मतलब if you're, it also depends position पे, अगर तू एक फॉरवर्ड है then I think you retire earlier, अगर तू काफी lazy trainer sort of है, but players like Xavi and Iniesta जो हम बोलेंगे नहीं कितने बहुत फार ट्रेनर होंगे मेरे ख्याल से, I don't think so, लगता तो नहीं फिजिकली, but the way because they play in midfield and it's more about them being having touches, मतलब touches से आता है, मैं काफी शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ये पॉइंट शायद अच्छा था इतना, बट मैं देखा आयक्स का एक था, उनमें था कि मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि उनका जो एजेंडा होता है स्पेशली ट्रेनिंग सेशन का प्री सीजन में इज बेस्ड ऑन टचेस, कि एक प्लेयर के इतने एवरेज टचेस होने चाहिए एक पर
मैच जो खेलते हैं प्री सीजन में, which I thought कि 55-60 था, which is crazy भाई। 55-60 बहुत ज्यादा होते हैं मेरे ख्याल से। भैंचो कौन था अपना, बहुत ज्यादा होते हैं भाई, लिटरली एवरेज मोस्टली 30-35 जाता है। हाँ, और जब प्लेयर्स के बिल्कुल अच्छे गेम होते हैं तब इतना आता है कि मतलब जब मेसी या फिर कोई भी प्लेयर बहुत डोमिनेट कर रहा है तब उसके इतने मिनट टचेस जाएंगे कि 50 टचेस 100 में चले जाते हैं। हाँ, कुछ के जब मिडफील्डर्स के चले जाते हैं तो हाँ। मेसी भी निकाल लेता भाई 110 आराम से। मेसी तो 100 निकाल लेता अगर एक प्रॉपर डोमिनेट टीम में निकाल लेता। बट हाँ यार, अगर तू ट्रेनिंग सेशन करा है, अगर तू प्री सीजन करा रहा है और तुझे पता तू स्पेनिश वाले वो फुटबॉल देखता है, तो वो तेरा क्या, तू अगर तेरे को डिवाइड करना हो, क्योंकि जो भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं टेक्निकल, सिंपल पे डेवलपमेंट, लेट्स से वो एक एस्पेक्ट हो गया, फिजिकल प्रिपरेशन एंड टैक्टिकल, इग्नोरिंग द जिम एंड साइकोलॉजिकल बकचोदी, बट इन तीनों में से जिम तो ऐसे फिजिकल में ही आ गया। बड़ा पता है, मैं इसको आंसर ऐसे कर सकता हूँ जैसे योहान क्राइफ ने करा था। मतलब अब टाइम का बहुत डिफरेंस है, तब जब योहान क्राइफ कोच कर रहा था और अब में बहुत डिफरेंस है, बट एक केस स्टडी टाइप है उसका। जो फिजिकल कोच था तब जो बार्सिलोना में, उसने जैसे प्री सीजन हुआ था वो प्लेयर्स को रेडी करने लगा कि चलो भाई पहले दौड़ो और ये सब करेंगे। और तब क्राइफ आता है और उसे मना करता है और कहते हैं नहीं ये नहीं कर रहे हैं, रोंडो करेंगे। और मतलब उसका एजेंडा क्या था, मतलब ये ऐसा नहीं कि ही डज नॉट बिलीव इन फिजिकल एबिलिटी, मतलब वो फिजिकल कुछ एक सर्टेन लेवल तो चाहिए, टॉप लेवल पे चाहिए कुछ भी करने। उसकी आइडिया ये था कि अगर जो भी काम कर रहे हो ना, और तभी रोंडो वैसे देखने में लगता है बहुत बेसिक एक्सरसाइज, पर गेम के सेंस में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे गेम रियलिस्टिक। अगर तुम कुछ ड्रिल करा सकते हो, रोंडो सब कुछ करा सकते हो उसमें, अलग अलग चीजें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट है कि तुम टेक्निकल और टैक्टिकल चीजें साथ करो। अगर वो आइसोलेटेड है, टेक्निकल ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग आइसोलेटेड है, तो इट वोंट बेनिफिट अ प्लेयर। क्योंकि मान लिया अगर तू एक प्लेयर को टेक्निकली ट्रेन कर रहे हो, उसकी टेक्निकल एबिलिटी बढ़ा रहे हैं एट अ सर्टेन लेवल, एक लेवल पे बात कर रहे हैं कि जब प्लेयर कुछ सीखा हुआ है, ये बिल्कुल यूथ लेवल की बात नहीं, क्योंकि तब फर्क पड़ जाएगा। तब ये है कि जो मतलब अब जब एक लेवल रीच कर लिया प्लेयर्स ने, अब हमारे पास है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट तक बॉल है। 90 मिनट में से हर प्लेयर के पास बस एवरेज ऑन एन एवरेज 3 मिनट बॉल होती है। तो उस 3 मिनट में क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कर नहीं देना। मतलब अगर तू सिर्फ उसे टेक्निकली ट्रेन कर रहा है तो प्लेयर वो 3 मिनट अपने लिए ऑप्टिमाइज करेगा कि मेरे 3 मिनट बहुत अच्छे हो, क्लीन टचेस हो, या फिर मैं चाहे कुछ प्रोड्यूस करूँ ना, कुछ मतलब टीम को हेल्प करूँ ना करूँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीज हो, टेक्निकल और टैक्टिकल। और मेरे को लगता है जो स्पेनिश फुटबॉल, मैं कह रहा हूँ ये जो बोल यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। मेरा ये था कि तभी ये जो कल्चर वैसा है यहाँ पे जो रहा है बेसिकली आई थिंक इंग्लिश फुटबॉल से अलग है, नॉट सिर्फ जस्ट स्पेनिश, नेदरलैंड्स में भी ऐसे ही होता है। पर मतलब जो डिफरेंस है वो इसीलिए, हिस्ट्री तो जो चलती आ रही है वो तो चलती आ ही रही है, वहाँ की जो बिलीफ्स हैं यहाँ पे वही। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो तूने बोला टैक्टिकल और टेक्निकल को कंबाइन करना है, ऐसा कौन सा टैक्टिकल सेशन है इसमें टेक्निकलिटी नहीं आएगी, जिसमें नहीं आएगी? कैन यू आइसोलेट इट? You can't isolate it in my opinion कि technicality use in it. Technicality is what? Technicality is एक skill को improve करना। Like technicality can also be off the ball runs, can be physical वो बकचोदी, it can be not only with the ball। तो ये सब इन्वॉल्व ही तो टैक्टिकल ट्रेनिंग में, या फिर नॉट टैक्टिकल ट्रेनिंग, लेट्स से टैक्टिकल ट्रेनिंग तब भी काफी स्पेसिफिक होगी कि हम इस स्पेस पे काम कर रहे हैं, पर एक मैच में एक सिंपल अगर मैच खिला रहा हूं टीम को, तो वहां पे सब दोनों चीजें हो रही हैं, टैक्टिकल भी, मैच में तो इफ आई सेट ऑब्जेक्टिव्स, मैच में तो डेफिनेटली मैच तो कह सकते हो बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। अगर तुम्हें ट्रेनिंग करानी है, मैच कंडक्ट कराना सबसे इजीएस्ट और सबसे बढ़िया है। पर अगर पता है द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, पता है व्हाट दे से, द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग पीपल से कि द एसएसजी, स्मॉल साइड गेम्स एंड रोंडोस। वो मतलब अगर तुम स्मॉल साइड गेम्स तो लाइक अगेन स्मॉल साइड जो हमने बात कर दी प्रॉपर कि 30 मिनट के वो होना, जल्दी सब्स्टिट्यूशन आना, फुल थ्रॉटल होना, यू सी अ लॉट। पहली बात तो सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं and there's so much happening, तुम्हारे पास कम टाइम होता है with the ball, and ये काफी इंपॉर्टेंट है कम टाइम होना with the ball। that's why the concept of कि एक टच वाला गेम होगा फिर 2 टच वाला राउंड होगा, वो सब बकचोदी, because you want to release the ball as quickly as possible and mind reaction, quick mind को ट्रेन करने की जल्दी। पर पता है ये and I think ये तूने जो बोला ना क्राइफ का पॉइंट, बोल ऑल ऑफ द प्लेस। अब उसमें क्या है कि जो मैं कह रहा था ये कि अभी तो ये बोल रहा था ना कि टाइम कम मिलता है, इससे मैं वापस उस पे जाने लगा। टीमो वर्नर जो कह रहा था, तुझे अजीब नहीं लगा? शायद बुंडेसलीगा सबसे हाई प्रेसिंग लीग है, सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा प्रेशर नहीं, एक्चुअली नॉट। होते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर नहीं, मैं इसका पढ़ा था अभी, इसी साल पढ़ा था आर्टिकल, में भूल गया। सबसे हाई प्रेसिंग लीग इज ला लीगा। अभी रिसेंट सीजन, बिल्कुल रिसेंटली रीसेंट सीजन। ये और मैं शॉक था। और सेकंड पे थी हाँ, मैं भी शौक हूँ। प्रीमियर लीग, थर्ड पे थी बुंडेसलीगा, फोर्थ पे सेरिया, फिफ्थ पे लीगा बाय माइल। लीगा बहुत पीछे थी, फर्स्ट पे ला लीगा थी भाई। एंड आई वाज नॉट शॉक्ड, क्योंकि मड्रिड भी वही कर रही थी, बारसा भी काफी हाई प्रेस एंड में हुई गई थी। एंड यू टॉक अबाउट ग्रेनाडा, ये सब मतलब ठीक है, नहीं, बट हाँ, अगेन यू डोंट क्लब्स हैं एक्सपेक्ट ये इट तो। उतना। विलारियल भी काफी वो थी, मेरे को बट याद हाँ, है आई एक थिंक तो आई वाज मैंने शॉक्ड। और ये जो मैंने एक वो देखा था, हाँ बोल। उससे जो बेसिकली जब इनका कोविड वो जो खत्म हुआ था पीरियड, जब फुटबॉल नहीं था बिल्कुल, और तब सिर्फ बुंडेसलीगा चली हुई थी, तब तो सभी बुंडेसलीगा देख रहे थे। तो तब मेरे को याद है, तो तब आई फेल्ट कि शायद बुंडेसलीगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इतने उसमें इतनी स्पेस थी ना उन गेम्स में, वो जो गेम्स थी बुंडेसलीगा की, क्योंकि सब हाई लाइन खेल रहे थे, सब वैसा खेल रहे थे। पता नहीं शायद किसी और रीजन की वजह से वो डिफरेंस, पर तब मेरे को हाई लगा। लाइन इज नॉट इक्वल टू हाई प्रेस यार। हाँ, कह सकता है, बट मतलब जैसे देख कि के जो ऐसा लग रहा जो था मुझे फ्रॉम तो गेम के, मुझे वो परसेप्शन गेम मेरा याद ऐसा आ गई, जो जो तू कह रहा है ना, लॉकडाउन से जस्ट खुलने वाली गेम। था। मैंने पहले तो बॉय शॉट मुझे शाल की थी, साल के थी, हाँ। शाल के, तब उस टाइम पे मेरे ख्याल तो वो था मैनेजर, कौन था वो जो ब्राइटन का मैनेजर था? नहीं ब्राइटन का नहीं, जो ब्राइटन कौन के था, नहीं, वह कौन था यार जो ब्लू और व्हाइट, अरे हाडर्सफील्ड का था, हाडर्सफील्ड। हाँ, उसका हटर नाम भूल गया, जर्मन, अरे अच्छा था वो मैनेजर, उसका नाम भूल गया, मैं कैसे भूल गया। हाँ, हटर नहीं, हटर नहीं, क्या नाम? मैं भी नाम भूल रहा हूँ। हटर शायद, हटर आई कुछ, हटर कुछ करके, आई एम फॉरगेटिंग। अच्छा मैं था, ग्लासेस पहने के थे, अच्छे बाल थे ठीक है, और अच्छी धूप थी, दाढ़ी वाड़ी भी थी। मैं कह रहा हूँ कि वो इवन जैसे कि वो मैनेजर थोड़ा, इवन पीटर बोश जो आयक्स वाला बंदा प्रॉपर, दे मैंने जितनी भी बायर लेवरकुसेन की मैंने गेम देखी थी, ऐसे जो तू बोल रहा है ना हाई प्रेस वाली, आई डोंट थिंक यू लाइक इवन लूसियन फेवरे, आई डोंट थिंक वो हाई प्रेसिंग टीम्स थी, समझ रहा है? मतलब यू ऑब्वियसली प्रेस हाई जब ऑपोजिशन टीम इज बैक पासिंग और डीप होती है, व्हिच इज द होल प्रोजेक्ट ऑफ तुम मेंटेन करो हाई लाइन एंड स्क्वीज करो स्पेस को। बट आई थिंक ला लीगा मुझे ज्यादा, अगर तू गेम टीम के हिसाब से बोलेगा, वो ज्यादा मुझे लगी कि हाँ हाई प्रेसिंग, समझ रहा है? कौन सी टीम कह है सकते ऐसी हैं। जो प्रीमियर लीग में भी, हाँ मुझे ये लगा। एंड इवन जुवेंटस भैंचो हाई प्रेस करी थी अब सही तो हाँ में, मतलब वहां पे तो सीरिया में, और अब तो लाइक क्रेडिट टू कॉन्सेप्ट बन इटालियन चुका हर सीरिया में जगह, वैसे वर्ल्ड हर वाइड, जगह ये तो। हर जगह, लाइक और हर ये जगह ही बन चुका। हाई प्रेस इज द मोस्ट बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट जो हर जगह चल रहा है। एंड हु इन्वेंटेड दैट? आई थिंक इट वाज इन्वेंटेड सॉर्ट ऑफ मॉडर्न फुटबॉल का, कहते हैं गॉडफादर, एक वो रशियन बंदा, एक जो मिकोलव नाम भूल गया, बुक में था, मैंने देखा था मैंने, अब उसकी चस्का मॉस्को थी, कोई ऐसी टीम थी, ना हो सकता। वो कह रहा है वही, मतलब पता नहीं, बहुत बकचोदी थी भाई, इन्वर्टिंग द बहुत बकचोदी थी भाई। बट क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग टू अनदर एक चूतिया कब टॉपिक जो हमारा पॉडकास्ट ऑल ओवर द पेस वाला और भाई ये तो हासिल में, ये तो कहीं भी जा रहे थे। मतलब मेरे को याद है कि नहीं भाई, जो कोई ये तो चलता है भाई। जो ये अभी जो करंट सीजन हुआ, जो अभी सीजन गया, इसमें तुझे क्या लगा कि सबसे इंटरेस्टिंग टीम कौन सी थी? क्योंकि एक तो एक ये अब ये इसमें क्वेश्चन भी तो ऑन द बात कर स्पॉट सकते कैसे हैं। पूछ सकता है यार अब इसके बारे में सबसे भी बताइए। इंटरेस्टिंग टीम, हाँ बोल। एक तो सब डिफरेंटली देखते हैं नॉर्मली, एक डिफरेंस है कैजुअल फैन जो देख रहा है, जैसे हो सकता है जो लोग अब ये पॉडकास्ट देख रहे हो वगैरह, अब क्या आपने आपको एनालिसिस क्या पता नहीं क्या समझे, एनालिस्ट समझे, ठीक है, पर गंदी डिफरेंट मेंटालिटी पर हो तो, बट हाँ। हाँ, गंदी मेंटालिटी है, पर क्योंकि फर्क है, तुम कैसे फुटबॉल देख रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और जो बहुत अच्छी लेवल पे देख रहे हो ना उनका तो और फर्क है, और मतलब उससे भी और ऊपर ले जाते हैं। तो फर्क तो डेफिनेटली है कैसे फुटबॉल देख रहे हो। और तभी आई थिंक कि जो टीम्स का रहता है, जैसे जो यूरोस में था स्पेन के साथ, जो स्पेन लोग कह रहे थे कि यार कितनी बेकार टीम है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट ऐसा था कि बेकार टीम है, बट दे वेंट ऑन, अच्छा खेले इन द एंड, वन अच्छा, थर्ड। हाँ, अच्छा खेल गए और बढ़िया शोइंग, अच्छी शोइंग थी। वैसे ही रहता है कि फैंस के साथ ये डिफाइन करना होता है, क्योंकि फैंस को ये प्रॉब्लम थी, मैं कैजुअल्स की तरह बोलूँ कि क्या अच्छा गेम था, कि हाउ विल यू डिफाइन फ्रॉम अ टीम कि जब तूने ये टीम देखी और ये अच्छा गेम है, सबसे इजीएस्ट वे तू जैसे एक्सप्लेन अच्छा कर एक सकता अच्छा है। अच्छा यानी कि तुम्हारे सर्टेन बेसिक्स है फुटबॉल के, मेंटेनिंग लो ब्लॉक, हाई प्रेस, अच्छा यानी कि तुम उसको मास्टर कर लो बेसिकली। अगर तुमने वो करा, तुम्हारी कंप्लीट गेम थी इन टर्म्स ऑफ दैट। तो एक अच्छी टीम होगी जो नॉट ओनली परफेक्ट होगी, इतनी मिस्टेक्स ना करे, बट इवन इफ दे डू मिस्टेक साइकोलॉजिकली कवर कर ले। बट आई थिंक एक अच्छी टीम ये होगी कि पर जो जिन्होंने बेसिक ले डाउन करे, जैसे ग्वार्डियोला की टीम, मुझे पता है कि विद द बॉल वाला पूरा कॉन्सेप्ट है,
तो इफ दे डू गुड विद द बॉल उनकी अच्छी गेम थी, क्योंकि दैट्स वेयर दे एक्सेल, एंड इफ दे डू गुड विद द बॉल ऑपोजिशन डजंट गेट द बॉल, वो सब बकचोदी। बट ये अलग टॉपिक है। इफ यू टॉक अबाउट समथिंग जिस टीम ने मुझे इंट्रीग करा वाज लिल, बिकॉज दे वन द लीग, पहली बात तो। एंड मैंने उनको इतना देखा नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ सीजन तो मैंने देखा नहीं इतना, फर्स्ट हाफ ऑफ सीजन तो कुछ भी चल रहा था, ठीक है। सेकंड हाफ ऑफ सीजन आई स्टार्ट टू वॉच प्रॉपर उसकी टीम, क्या नाम है मैनेजर का नाम कैसे पूछ सकता हूँ, ओलिवर ग्लासनर, क्या नाम था? हाँ नहीं, ओलिवर ग्लासनर, हाँ, उसकी टीम। आई वॉच्ड इट एंड आई थॉट कि ये इतनी बेसिक टीम है, कुछ भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही भाई। जो बैकलाइन में होसे फॉन्ट पर कुछ भी नहीं कर रही, लाइक लिटरली नॉट इवन सिटिंग बैक टेक्निकली, बट एक सर्टेन ग्लिम्पसेस मास्टर कर रखे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई जो हमने देखा ना यूरोज में रेनातो सैंचेज का, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि आई सॉ दैट लिल में व्हेन ही वाज प्लेइंग राइट हैंड साइड में, वो ड्राइविंग रन्स। बट मोस्टली अगर तू लिल की बात करे, आई सॉ कि जो, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड उस बंदे से जो यूसुफ यासिस की था, जो बुरा खिलमास के सेकंड फिडल खेलता है लिल में भी और टर्की में भी। जो पहली गेम थी अगेंस्ट इटली, ही वाज बेंच्ड सेकंड हाफ में, तब से पूरी गेम चेंज हो गई जब चंगिस अंडर आया था, जब टर्की लॉस्ट द पूरी गेम। एंड आई थॉट पूरी उसके बाद यूसुफ यासिस खेला भी नहीं इतना, उसको पूरा कितना खिला भी, आई थॉट वो बहुत चूतिया मूव था मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली मैं कुछ होता नहीं, उसको सेनल गुनिश को ज्यादा पता होगा, बट यूसुफ यासिस की आई थॉट वाज एक ऐसा प्लेयर है। एंड आई थिंक जो प्रॉपर लिल का था इज बेसिक मेंटेनिंग, वही बेसिक कॉम्पैक्टनेस, एंड देन हैविंग दोस सर्टेन प्लेयर लाइक बुबाकारी सोमारे जो भी जा रहा है लिल में, ओ लेस्टर में, वैसे प्लेयर। एंड ऑब्वियसली अपना रेनातो सैंचेज, एंड देन ऑब्वियसली यूसुफ यासिस की सर्टेन क्लिप। तो मुझे ऐसी टीमें काफी पसंद है जो ऑब्वियसली अंडरडॉग वाली बकचोदी हर किसी को पसंद है, बट एक सर्टेन चीज मास्टर कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्ले। एक लीडर है प्रॉपर बुरा खेलमास, एंड देन टू हैव सर्टेन क्लच प्लेयर्स, जैसे कि 3-4 जो चीजें मेकिंग हैपन। एंड यस, ये सेम चीजें सॉर्ट ऑफ रिपीट कर रही है। एंड दे आल्सो दे गॉट गुड बेंच ऑप्शन, कि जेका काफी अच्छे मिडफील्डर है पोर्चुगीज, मतलब बेसिकली। और अगेन ये काफी रैंडम टीम है, सही बताऊं तो। वी कैन, ये जो मैंने पॉइंट्स बोला, वी कैन टॉक अबाउट एक कोई भी टीम, एनी टीम, हर टीम में कुछ स्पेशल तो होता ही ऑब्वियसली, बट ऑफ द टॉप मेरे ये दिमाग में आ रहा है लिल। आई थॉट ये इवन काफी टीमें थी। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी टीम सबसे इंटरेस्टिंग लगी या कौन सी टीम सबसे अच्छी लगी, हम जैसे तूने एनालिसिस दिया, दो अलग क्वेश्चन है भाई, दो अलग क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्टिंग अच्छी में अलग। अच्छा ठीक है, इंटरेस्टिंग की बात कर रहा हूं। जैसे तूने अभी कंसेप्ट्स की बात करी गेम में, कि ब्लॉक कब मेंटेन करना है, क्या हाइट रखनी है ब्लॉक की, कितना कॉम्पैक्ट रहना है, ये सब चीजें, ये भी एक एनालिसिस है। और मैंने देखे कुछ जो, जब तुम ज्यादा डीप जाओ या ज्यादा बहुत ध्यान से देखो, तो बहुत छोटी चीजें जो ज्यादा माइन्यूट है, जैसे कि कौन से पासेस वर्टिकल खेल रहे हैं और कौन से नहीं खेल रहे, कब खेल रहे हैं वर्टिकल और कब नहीं खेल रहे वर्टिकल। बट ये पूरा कॉन्सेप्ट है विद द बॉल वाला, जो विद द बॉल है। और कई बार ट्रांजिशंस है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स ट्रांजिशन पे ही खेलती हैं, मतलब उनका फास्ट खेलना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉल लूज हो फर्क नहीं पड़ता, फास्ट खेलो। तो वो जो मैनेजर्स ये ट्रेन करते हैं, क्योंकि मेरे को याद है, आई थिंक बार्सा इनोवेशन हब के कुछ आर्टिकल्स थे यूथ फुटबॉल से रिलेटेड, तो वो कैसे बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं इस पे थे। और वो ऐसे थे कि वो इतना उनके दिमाग में ऐसे फीड करते हैं ना, बेसिकली ब्रेन वॉश टाइप, बिल्कुल हार्ड वायर करना है ये चीज, कि फर्स्ट पास हमेशा वर्टिकल खेलना, फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पास हमेशा वर्टिकल। वो छोटे बच्चों को ऐसे सिखा रहे कि फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग डाल दे पर वर्टिकल खेल। तो जब बड़े होते हैं वर्टिकल नहीं, अब हाँ आई एग्री, बट आई थिंक मोस्टली इट्स लाइक कि इवन जब मैं लोकाटेली को देख रहा था, लोकाटेली ने बोला वर्टिकल पास, इवन रॉड्रिगो द बॉल या फिर कोई भी टॉप क्लास प्लेयर या फिर सर्जियो बुस्केट्स, व्हेन दे रिसीव द बॉल उनका पहली लुक हमेशा फॉरवर्ड होती है। व्हेन दे रिसीव द बॉल उनकी पहली लुक होती है हमेशा पिच पे आगे क्या चल रहा है, अच्छा ब्लॉक्ड है, ठीक है साइड पास। वो हमेशा, मतलब ऑब्वियसली व्हेन एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड देन यू प्ले वन टच, वो अलग चीज है, तुम्हारा विजन ही वहां पे ना हो, बट व्हेन यू हैव द पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक द बेस्ट प्लेयर्स आर दोस जो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा ऐसे कर, क्योंकि ये मूवमेंट है ना स्कैनिंग, जब तुम बॉल रिसीव करते हो यू लुक बैक प्रॉपर कि पीछे कौन है, स्कैनिंग, हाँ यू लुक बैक प्रॉपर, एंड देन तुम टच कौन सा फुट से लोगे, वो सब वो ओपन अप करना हो बकचोदी। बट मोस्टली आई थिंक वर्टिकल बॉल फोर्स नहीं हो गया, मतलब ऑब्वियसली अगर चीजें ब्लॉक्ड है, व्हाई वुड यू प्ले दैट। आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि तुम सर ऊपर कर लो अपना, देख लो कि इफ इट्स पॉसिबल, एंड देन इट्स अगर थोड़ी सी विंडो यू एंड यू थिंक, मतलब इट आल्सो कम्स विद टेकिंग रिस्क। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ ब्रेन वॉशिंग, इट्स इंटरेस्टिंग दो, बट इट कैन आल्सो बी लाइक कि अगर बाय चांस तुम्हारे पूरा गेम ही चुद रहा है ना, क्योंकि इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द पॉइंट ऑफ पेशेंस। पेशेंस तुम फिर इतनी क्यों नहीं निकाल रहा भाई, क्योंकि मुझे याद है मैं खेल रहा था अगेन, भैंचो अपने खेलने के पॉइंट क्यों ला रहा था, बट मैं खेल रहा था, और भाई पता है क्या था,
मुझे कोच ने कहा था, बहुत बेसिक चीज बोली उसने। मैं खेलता, मैं डिफेंडर खेला था क्योंकि हमारी टीम थोड़ी चुदी पड़ी थी। मैं सारी पोजीशन खेल लेता हूं, मैं साका हूं, बुकायो साका। मैं डिफेंडर खेल रहा था, मेरे बगल में बंदा था, बिल्कुल क्लियर था, क्या खाली पड़ा, कोई चिंता वाली बात नहीं, सेंटर बैक। एक मैं थोड़ा फन्ने खा रहा अपने को, मैंने बोला कि डायगोनल स्विच करता हूँ प्रॉपर राइट, हल्का सा स्पेस था विंडो का, 2 फुल बैक से काफी क्लोज था बंदा जिसको मैं दे रहा था। एक तो मेरी डायगोनल बिल्कुल मतलब घटिया डायगोनल थी ऑब्वियसली, मतलब द कोच सेड बिल्कुल सिंपल बात, एंड वो इंडिया का कोच है, मतलब समझ रहे हो, इंडिया कोच भी क्या ना, इंडिया में है एक बंदा, ही सेड कि भाई प्ले इट सिंपल, जो तेरे पास वाला ऑप्शन है उसको खेल। अब ऑब्वियसली इट्स अ गुड पॉइंट टू, बट आल्सो इट्स नॉट एक अच्छा पॉइंट कि सिर्फ पास वाले वो खेल ऑब्वियसली, बट आई थिंक मोस्टली इवन योहान क्राइफ वुड से दैट कि सिंपल प्ले इट सिंपल, पास, क्योंकि इफ यू मास्टर द पास वाली चीज है, पास वो बकचोदी, पास एंड पास समझ रहे हैं, इफ यू डू दैट, नॉट ओनली तुम जिंक्स करते हो ऑपोजिशन को, वो सब बकचोदी, एंड इफ यू डू इट विद परफेक्शन, दैट्स व्हेयर रोनाल्डो कम्स टू प्ले, एसएसजीस कम टू प्ले। जी हां, योहान क्राइफ, पता है अगेन सॉरी बट ये अलग टॉपिक है, योहान क्राइफ का तो बिल्कुल अलग कर सकता है भाई दूसरे मैनेजर से। योहान क्राइफ की अलग ही फिलॉसफी थी बहन जो अभी अडॉप्ट हो रही धीरे धीरे, एंड गार्डियोला इज अडॉप्टिंग इट, पर उसका प्री सीजन का आउटलुक इज डिफरेंट, उसका सब कुछ इज डिफरेंट मोस्टली, जो अब अडॉप्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। मॉडर्न फुटबॉल में तो आई थिंक उससे बड़ा फिगर नहीं होगा जिसने जितना इम्पैक्ट। हाँ ये तो डेफिनेटली, मतलब कम योहान क्राइफ का तो कई यू कैन एक पूरा पॉडकास्ट निकाल सकते हो, और उसकी यही जो इंस्टेंसेस थे, कोचेस, बाकी कोचेस के साथ बातें, बट अगेन इनफैक्ट गोलकीपर के साथ you have to talk about, और ये सब तो if you talk about योहान क्राइफ, you have to talk about Rinus Michels भाई, he was the one जिसके अंडर वो खेला भी था, काम भी करा था, and he also promoted that, but मैंने कहा, but Johan Cruyff definitely modified that, मतलब ऐसा नहीं था कि he just took everything off, same with Guardiola, do you think Guardiola ने modify नहीं करा होगा? obviously करा obviously मतलब कोचिंग सेंस में, क्योंकि कोचिंग इज अ एजुकेशनल फील्ड, बिल्कुल एक स्टूडेंट टीचिंग वाली फील्ड है, तो इधर तुम खुद से नया करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, खुद से कुछ क्रिएट करना कहीं ना कहीं हो रखा होगा, तो यू ऑलवेज टेक समथिंग फ्रॉम अदर्स और उसको उससे इंप्रूव कर सकते हो। 272 बाय थियागो मोटा भाई वो तो अलग ही था, वो जब मैं इतना बेवकूफ था उस टाइम पे, मतलब जब उसके वो आर्टिकल्स आ रहे थे, जब वो ये सब बातें कर रहा था और बहुत अजीब बातें कर रहा था कि मैं कर दूंगा रेवोल्यूशनाइज इस 272 से, जो भी था, और मैं पढ़ रहा था, मैं सोचता था भाई 272 कुछ कर जाएगा, मतलब ये तो वो भाई अजीब, पर एकदम बेवकूफी वाली बात है। तभी मतलब फॉर्मेशंस में बात करना तभी थोड़ा बेवकूफी टाइप की, फॉर्मेशन तो लिटरली आइडियाज। और पता है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था रिसेंटली, वो इतनी इंटरेस्टिंग बात थी कि वो कह रहे थे कि गेम को अभी जैसे तू और मैं कैसे देख रहे हैं कि 3 फेजेस हैं, एक तो पोजीशन के साथ अलग है, विदाउट द बॉल अलग है, ऐसे करके हम देख रहे हैं ना, तो बेसिकली 2 अलग चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे अलग देख रहे हैं, यहाँ पे अलग देख रहे हैं। और उस आर्टिकल में ये बात लिखी कि मतलब अब जो बेसिकली नया रेवोल्यूशन कह लिया, नई टीचिंग, नई स्किल जो आएगी गेम में, वो ये होगी कि गेम का एनालिसिस या गेम को देखना तुम उसे एज अ होल देखोगे इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट एज 2 पार्ट्स, कि विद द बॉल क्या किया, विदाउट द बॉल। वो कह रहा था कि कुछ कोचेस अभी करंटली भी, जैसे गार्डियोला भी इसमें, और बहुत से बियल्सा तो स्पेशली, जो पूरा गेम ही एक उसमें देख रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो लिटरली उनकी हर अप्रोच कम्स आउट ऑफ द फैक्ट कि बॉल डोमिनेट करनी है, वी हैव टू पुट ऑन अ शो। उनका जो पूरा गेम का मॉडल है, विदाउट द बॉल भी और विद द बॉल भी, और मतलब शायद वो देख रहे हैं ऑलरेडी ऐसे, एज क्योंकि वो एकदम मतलब टॉप लेवल कोचेस हैं, हम नहीं देख पा रहे अभी, पर मतलब उनका आइडिया था कि एक दिस इज वन थिंग, कुछ इसमें अलग नहीं है, तुम जैसे हम अलग अलग पॉइंट करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अलग हुआ, यहाँ पे अलग हुआ, वो कहते हैं दिस इज वन, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल है क्योंकि थोड़ी वैसी सी बात है, मेटाफोरिकल, थोड़ी नुआंस्ड बात है, अजीब सी है, समझाना मुश्किल है, पर मतलब वो कह रहे थे कि एक अगर बियल्सा और गार्डियोला की प्रॉपर टीम है एनालिस्ट की, उनके एनालिस्ट तो डेफिनेटली बैठ के देख रहे हैं कि विद द बॉल ऑफ ये तो हो ही रहा है, यू कांट इग्नोर, वो तो इम्पॉसिबल टू इग्नोर, यू कांट, ये तो फ्रेमवर्क एनालिसिस का कि हमें इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, हमारी टीम की ये क्या अच्छी थी, अच्छा इस प्लेयर का ये क्या अच्छा था, तो उसके लिए तो यू कांट फोकस पूरी गेम में, उसके लिए यू हैव टू फोकस, अगर प्लेयर एनालिसिस का भी ये होता है, तो अब अगर तुम एक प्लेयर को स्काउट कर रहे हो, यू कांट वॉच द गेम, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द प्लेयर, मतलब मोस्टली, एंड जो उसके नियर चल रहा है,
But I understand why Guardiola or Bielsa as managers would want to watch a game and not to focus a certain phase में, just because they've got a team. But अगर एक I think I'm watching dividing it अभी भी, क्योंकि without it तुमको football is complex. You have to make it simpler. You have to classify things, and that's why divide करना 3 phases में is classification. And उस classification में काम करके you can also go बहुत specific. मैं तो इसी पे काम करूँगा क्योंकि you can find out more, and then obviously I understand why definitely you need to watch game as a whole एक बारी में कि जनरल क्या चल रहा था, मतलब sort of एक बिल्कुल गेम की फील प्रॉपर which you are also experiencing. अगर तुम एक गेम कोच कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, तुम देख ही रहे हो पूरी गेम अपने एक गेम में, but then obviously to watch it differently. I think it should make होता होगा definitely. मैं देखा काफी क्लिप Guardiola की जब वो अपने बस प्लेन में जाता है ना, अपने भैंचो मैकबुक में जो बकचोदी मैचेस देखता है प्रॉपर, it seems like he is watching पूरे like एक गो में, but also he like वो तो नोट्स बनाता है प्रॉपर. मैं देखा Guardiola like उसके तो हाथ में मैच रजिस्टर होता है प्रॉपर. नोट्स बनाना तो एक बहुत नेसेसरी पार्ट है. अगर कोई कैजुअली गेम को देख लेता है ना, लाइक कि इट्स जस्ट लाइक कि हाँ बस मैंने बुक पढ़ ली, रीड कर ली, मार ली, रीड मार ली, बस पॉसिबल नहीं है उससे. इंटरेस्टिंग है. अब मतलब इस पे कमेंट करना भी मुश्किल है क्योंकि जब तक तुम खुद काम ना कर लो एकदम, मतलब ऑब्वियसली काम कर रहे हैं पर इस लेवल पे नहीं कि मतलब जिस लेवल पे पूरी प्रॉपर टीम क्लब्स वर्क कर रहे हैं, वो उस लेवल पे करो तो आई थिंक तब तुम्हें वो इनसाइट मिल सकती है कि जब तुम गेम को एक ही उससे देखो, बिल्कुल एक एज अ गेम समझ के, बस तब तुम्हें इतना नहीं सोचना पड़ा. क्योंकि अगर तुम फ्रॉम आउटसाइड यू आर वर्किंग तो तुम्हें जो तू कह रहा था सिंपल करना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर तुम सिंपल नहीं कर रहे तो फुटबॉल इज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है. जस्ट फॉर कैजुअल से कोई भी देख रहे, पता है जो तूने पॉइंट बोला ना कि वो एक गो में मैच को देखना, अगर तुम बस वो टैक्टिकल व्यू तो और मतलब और अच्छा है. वो टैक्टिकल वो तो उनके पास दबा के होता है सारे मैनेजर्स के पास. और भाई टैक्टिकल व्यू रोमा में वो तो अपने ट्रेनिंग सेशन भी ड्रोन से करते हैं बेंचो. रोमा भाई क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा भाई. प्लानिंग चलती है उनकी तो भाई. भाई डर लग रहा है मुझे तो मोरिन्यो की रोमा से भाई. पता नहीं भाई, पर टीम तो बढ़िया है यार. पता मैं तो रोमा को बहुत फॉलो कर रहा हूं भाई. भाई मोरिन्यो का चांद तो है, यू कांट एग्री, यू डिसएग्री. ये तो है, चांद तो है भाई, ये तो है भाई. हर को मैं तो दावा देख रहा हूं यूट्यूब सेशन. मेरे लिए ये चार्म है कि वन ऑफ द ग्रेट्स कोचिंग गेम में, तो यू हैव टू, तुम कहीं ना कहीं चाहते हो कर जाए काम, कहीं ना कहीं चाहोगे कि फाइनली कुछ ही पुल्स ऑफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अब. बट फाइनली ऑब्वियसली वो कर लिया, बट ही हैज भाई, उसने पूरे डेकेड कॉन्कर कर चुका है अनडाउटेडली. ये तो है. मैं कह रहा हूं बस ये जो रीसेंट कुछ जॉब्स थी, 3-4 जॉब्स, इनमें यू कैन से कितने साल का अभी, 55 का. हां 54 अभी काफी टाइम में जो हॉटसन 74 तक टक गया. अभी हॉटसन से ज्यादा है भाई. भाई मैं देख रहा था अभी जो पेरेस की लीक हो रहे ना. अरे भाई पेरेस की लीक में पता है. अभी मैंने इतना ध्यान मैं दिया ध्यान, बट इतना भी दिया नहीं. बट जब से ओजिल का है ना, ओजिल वाला, उसमें गांड फट गई. मैंने कहा ये क्या बकचोदी, मैंने कहा ये तो सैवेज चल रही है, गंदी सैवेज चल रही है. बट वो मोरिन्यो ने बोला था भाई, मतलब मोरिन्यो ने बोला था ओजिल को, बट वो इंटरप्रेट करते कि ऐसा बोला है, व्हिच इज क्रेजी. बट नहीं, उसने बोला विचेंते देल बॉस्के एक अच्छा ट्रेनर नहीं है. ही इज कैरिड बाय कमाचो जो उसका असिस्टेंट था उससे बकचोदी उस टाइम पे मैड्रिड में. when he and he said that 2006 में when Madrid won the championship उसके अंदर ये हो चुका था. तो एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसके अंदर कोच चैंपियनशिप जीत चुका है, एंड पेरेस है 77 साल का, मतलब एंड देल बॉस्के 74 का, बस 3 साल का फर्क है बहनचो. एक प्रेसिडेंट है, वो मतलब इतना एक कम एज गैप भी, इट फेल्ट बहुत ऑड. स्पेनिश फुटबॉल भी ही इज अ नेम, मतलब ये बड़ा नाम है. देल बॉस्के यू कैन नॉट जस्ट से कि ऐसे लेमैन की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि उसने बहुत उखाड़ा है, बहुत ज्यादा उखाड़ा है. स्पेन के साथ तो थे ही, और मैड्रिड के साथ बहुत उसका है. अभी वो तू ये बता, मैड्रिड का तुझे क्या लगता है ट्रांसफर विंडो, व्हाट वुड यू कॉल सक्सेसफुल? जो करंट ट्रांसफर विंडो है तुम्हारी. एक डिफेंडर है तो अगर वरान जाके डिफेंडर रहता है, आई थिंक दैट विल बी इनफ. एम्बाप्पे इज ओवरअचीविंग. मुझे लगता है देख वरान का कह रहे कि अब डील हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है अगर वरान बिक जाता है तो आई थिंक दे विल प्रोबब्ली गो फॉर एम्बाप्पे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता. रामोस चला गया, वरान चला गया, और तुम साइनिंग ही नहीं कर रहे. इट डजंट मेक एनी सेंस. इट डजंट मेक एनी सेंस. नहीं वही तुम साइन नहीं करे, कोई भी डिफेंस पे भाई. यू कांट रिलाई हीजेस पे भाई. वो फोर्थ डिफेंडर से ना कुछ करेगा, मतलब पता नहीं, बट लगता नहीं भाई. यू हैव टू बाय जूस कुंडे फिर पाउ टोरेस.
इनमें से एक बंदा तो निकालना ही पड़ेगा, एंड भैंचो ये महंगे भी तो बहुत हैं, बट यू हैव टू भाई, यू हैव टू, इन माय ओपिनियन। वरना अगर अगर यही सेम स्क्वाड जाता है, नहीं अगर ये ये तो जो जाता कहेगा तो वही बेकार ऑब्वियसली नहीं है, ट्रांसफर विंडो, बिल्कुल बेकार, ऑब्वियसली मतलब डेड भाई, डेड ट्रांसफर विंडो, कुछ करे नहीं भाई, क्या करा, बस सेबायस पर वो कर रहे हैं, ओडीगार्ड पर वो कर रहे हैं, कुबो भी चला रिकवर गया, कर रहे ब्राहिम हैं, चला गया, प्लेयर्स रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इट्स अनसर्टेन, मतलब वही, मतलब दैट्स व्हाई ट्रेनिंग सेशन में मास्क कर रहे हैं कि अब कुछ करो, बेंच पे डेवलप करो, बट नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक डिफेंडर तो लेना पड़ेगा भाई। एम्बाप्पे तो पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे इस समर, बस एम्बाप्पे का मेरा ये ड्रीम होगी, बस एम्बाप्पे रिन्यू ना करे, सिंपल। इफ इट डजंट रिन्यू, वो बहुत डिफिकल्ट है जो, एंड ही कंटिन्यूज द सीजन विद पीएसजी, देन इट्स अ विन फॉर मैड्रिड, क्योंकि देन नेक्स्ट सीजन दे कैन बाय हिम, क्योंकि आई थिंक तब उसकी प्रेफरेंस वही होगी मोस्टली, मे बी पर एक साल में काफी चेंज हुआ था मुझे पता है, बट मोस्टली पीएसजी ऐसा क्लब है कि अगर एम्बाप्पे रिन्यू नहीं करेगा ना तो उसे खिलाएगा नहीं बेंच पे। पीएसजी ऐसा क्लब, मतलब कुछ वो करेंगे शायद इसकी ऐसा एक कब हुआ साल है, के लिए कोई रिन्यू ऐसा किया। इंस्टेंस था किसी प्लेयर के साथ? भाई पीएसजी के साथ मुझे, पीएसजी है भी ऐसे, पीएसजी इज ऐसा लाइक थोड़ा खिलाएंगे, थोड़ा ना करिए अब, वेजेस इतनी गंदी दे रहे हैं उसको, तो खिला लेंगे भाई, ऐसी बात तो नहीं है, पैसे तो जा रहे हैं ना, पैसे दबा के खा रहा है, सेकंड हाईएस्ट अर्नर है पीएसजी का, बट इन व्हाट आई वुड से इज कि आई थिंक ये पॉसिबल, आई थिंक अगर पीएसजी रिन्यू ना करे पे तो पीएसजी की हायरार्की पे थू है, समझ रहे हैं, मतलब वो हार जाएंगे लिटरली, हाँ ये तो एक थ्रू है इन टर्म्स ऑफ कि उनका प्राइम एम तो ये है कि रिन्यू तो करे भाई, 2 साल के लिए करे, obviously बट करे तो है ही, मतलब करे। इसे कॉन्ट्रैक्चुअल लाना है लिटर, ताकि फ्री में ना जाए अगले साल, क्योंकि यू कांट लेट गो ऑन समबडी जिसको तुमने लोन पे खरीदा, फिर भैंचो लोन पे 45 मिलियन दिए थे भैंचो, फिर 180 दिए, इट्स क्रेजी भाई, जो तो यू अगर तुम इतने पैसे, एंड सेम विद हालैंड कहीं ना कहीं, जो काफी अभी चेल्सी की अभी थोड़ा ये डिफरेंट कि हालैंड में लाइक चेल्सी लाइक किया तो उसको खरीदो अभी, बट इफ जो उसका अगले साल कॉन्ट्रैक्ट है 75 मिलियन का, देन एवरीबॉडी वुड बी लुकिंग फॉर हिम, देन तुम कंपटीशन, क्योंकि पीएसजी यही कर रही है, जो पीएसजी भी कर रही है कि अभी एफएफ पे रिलैक्स्ड है, कोई इतना कंपटीशन है नहीं बिडिंग में, तो अभी हम पैसे खर्च कर लेते हैं, मतलब 60 मिलियन अभी हकीमी पे कर रहे हैं, बाकी सब फ्री एजेंट जो निकाले वेजेस पे, दैट्स व्हाई बार्सिलोना मैड्रिड ऐसे क्लब स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई स्टेट ओन्ड मतलब क्लब्स लाइक फ्री एजेंट भी पीएसजी, कहने मैन की सिटी, बात है, दे आर ऑन बिग वेजेस, ये सारे प्लेयर्स बड़ी वेजेस पे हैं, नॉट बड़े दैट साइनिंग भाई, बोनस द वगैरह। कंबाइंड वेजेस ऑफ द ऑल द प्लेयर्स आर इज 30 मिलियन, रामोस, डोनारुमा और हकीमी और हकीम 30 मिलियन कमा रहे, 10 मिलियन, और ग्रीजमैन 30 मिलियन कमा रहा है बार्सा में भाई बारसा की तो अलग ही बात है भाई, बारसा बारसा इससे पहले अलग ही लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाट, क्या सोच रहे थे, क्या स्मोक कर रहे थे, इतना फर्क वेजेस में, बट व्हिच इज सो क्रेजी ना यार, है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो बंदे हैं पेरेज बाटे में, मैं अगेन मैं पेरेज को डालूंगा उस कैटेगरी में, क्योंकि मैंने जो लीक सुनी एंड जो इतनी लेमैन बातें बोली उसने, सब गलत ही बोला बहनचोद, क्या बोला, राहुल अच्छा नहीं है, फाड़ दिया उसने, राहुल ने, राहुल बोल रहा राहुल ने कैसियस अच्छा नहीं है, कैसियस ने फाड़ दिया, तो एक इतना गंदा प्रिजम्पशन लेना एक प्लेयर के लिए, यानी कि ऑब्वियसली ही इज नॉट एक एनालिस्ट, ही इज नॉट अ कोच, बट ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ एक ह्यूज क्लब भाई, व्हिच शोज कि सक्सेसफुल पीपल पता वो होते हैं, मतलब बड़े लेवल पे, या फिर बिजनेसमैन हो तो वो होते हैं जिनकी टीम फाड़ होती है, सिंपल, ये तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उनकी हायरिंग फाड़ होनी चाहिए, कि मेरे अंडर बंदे फाड़ हो, जैसे कि अभी होजे एंगल सांचेज है मैड्रिड में, वो स्पोर्टिंग वाला बंदा, तो वो उनका काम है, पेरेस कैन मेक ओनली दोस बोल्ड स्टेटमेंट एंड कैन बी बोल्ड, लाइक वो असिस्टेड है पेरेस लिटरली, एंड सेम विद बार्टिमेउ। हां ये तो है, बार्टिमेउ के साथ, बार्टिमेउ के साथ द थिंग इज वो बहुत शेडी बंदा था, बहुत ज्यादा, मतलब कहने का मतलब ये कि द अगर तुम बार्टिमेउ क्वेश्चन करो, आई थिंक यू शुड क्वेश्चन मोर द टीम ऑफ बार्टिमेउ। अब ये तो है, बंदे सब किसी ना किसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब फंसे हुए हैं, ऑलमोस्ट पूरी जो प्रेसिडेंशियल टीम थी सारे के सारे पूरी फंसी पड़ी और बढ़िया हद हो रही थी भाई उस टाइम, तो वो तो क्रेजी था, ब्राजीलियन साइन हो रहे हैं, एक्सपोज अब हो रहा है भाई, अब एक्सपोज हो रहा है, उस टाइम पे तब भी ला लीगा जीत रहे थे कि चल कोई नहीं, जीत तो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई नहीं, चल चैंपियंस सेमीफाइनल तो आ ही रहे हैं, टीम बेटर लेवल पे थी ना, वही फर्क है, अब जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए प्लेयर्स और इनकी रिक्रूटमेंट इतनी खराब थी, और रिक्रूटमेंट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लब के लिए, रिक्रूटमेंट गलत नहीं है, बेस्ट रिक्रूटमेंट तो लेस्टर किया ना इन यूरोप में करंट, हाँ प्रॉब्ली लेस्टर, अब सुमारे ले लिया, पैटसन डाका, और पैटसन डाका भाई somebody I am looking forward to, क्योंकि उसके स्टैटिस्टिक्स तो ridiculous है, अच्छा साल्जबर्ग, उसको भी देखना है, बढ़िया होगा वार्डी की जगह, और वो है भी थोड़ा वार्डी टाइप, मतलब बहुत पेसी और भागने वाला लाइन के पीछे, वो नहीं अपना कौन है याद है, मूसा नाइजीरिया वाला, वो भी वैसा फील, उसका गोल था मूसा गोल अगेंस्ट
कौन सा गोल था वर्ल्ड कप में? सोलो शॉट नहीं, अच्छा अर्जेंटीना था नहीं, क्रोएशिया अर्जेंटीना था क्रोएशिया शायद से, भूल इस गया। वाले वर्ल्ड कप में 2018 वाले में कौन सी टीम थी उस ग्रुप में? तो अर्जेंटीना, क्रोएशिया, नाइजीरिया और आइसलैंड थी। हाँ आइसलैंड था, फिर याद आ आइसलैंड थी, गया अच्छा मुझे। नाइजीरिया आइसलैंड वर्सेस का अगेंस्ट आइसलैंड था वो सोलो। हाँ हाँ भाई, वो आइसलैंड। तो मैं अच्छा तभी सेलिब्रेट तो कर मेसी ने रहा था पेनल्टी मिस करी अर्जेंटीना थी। आइसलैंड के अगेंस्ट करी थी और वो बाहर हो हाँ जाते ग्रुप से अगर आइसलैंड जीत जाती तो अरे वो तो भाई खतरनाक टाइम वो था जब मैराडोना ने हाँ हरकत। भाई वो वो भी खतरनाक टाइम गलत था टाइम वो। अच्छा अच्छा वर्ल्ड कप था वो भी। वो ग्रुप अच्छा था मजेदार, वो। मतलब अजीब मेरे वर्ल्ड लिए तो उतना अच्छा नहीं बट कोई नहीं, वी कप मूव ना भाई। बट फाइनली। जो मेरी गुद्दी के पीछे अभी हाँ पीetro लोकाटेली, तेरी गुद्दी वैसे जोहान क्राइफ से अरे भूल थोड़ी बीड़ी थी बीड़ी। वो तो इन्हें मस्त फर्क, है इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं। मैंने ये बीड़ी फूकना इज नॉर्मल भाई। इनके लिए। हाँ डू भाई यू ये थिंक इनको स्ट्रेस से हेल्प करता है? कहीं ना कहीं करते ही है, जो जो पीते हैं उनको लगता ही है, ड्रग है भाई ऑब्वियसली, कहीं मेंटली तुम्हें चलो हमें नहीं स्टिमुलेट करनी इस करते बात, हमें इस पे बात नहीं करनी। इस हमें इससे बात नहीं करनी। करते ही भाई वीड रैप लिखना शुरू कर दिया फिर पॉप स्नूप वाले रैप भाई, ग्लॉक निकालेंगे भी, ग्लॉक आ गई मेरे सामने। ये ग्लॉक आ गई भाई। पुल अप, आई पुल अप। भाई इसी के साथ डायमंड्स ऑन माय रिस्ट, क्या वक्त इस हो गया भाई। हाँ भाई इस अजीब पॉडकास्ट को जो बिल्कुल कहीं भी जा रहे हैं समाप्त करते हैं, मिलना दोबारा और एक, चल वो बाद में देखेंगे, बाय बाय, बहुत रैंडम एंड।